Assalamu alaikum, welcome to Roman Tabassum and the Migration Station YouTube channel. मेरा नाम लबीब है, मेरे साथ रोमान तबस्सुम जो यूके इमिग्रेशन लॉयर है वो भी अवेलेबल हैं और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और ये एक यूके का बहुत ही अंडररेटेड वीजा कैटेगरी है। इसका नाम है यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा। रोमान साहब, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और थैंक यू। आज ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। रिसर्च भी अगर जिसने की होगी, ये सिर्फ उन्हीं को पता होगा इस वीजा कैटेगरी के बारे में जो कि ग्लोबल टैलेंट वीजा है यूके का। तो आई विल कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, जिस तरह से हम हर वीडियो में करते हैं। आप प्लीज इस पे हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है ग्लोबल टैलेंट वीजा और ये क्यों एक बेटर वीजा कहलाता है कंपेयर टू अदर, और ये क्यों अंडररेटेड है। प्लीज इसके बारे में भी आप बताएं। थैंक यू वेरी मच लबीब साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन पैसे नहीं होते। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ ऐसे फूल हैं ऐसी जगह पे आते हैं जहां पे बहुत गंदी जगह होती है। या कुछ लोग ऐसी जगह से टॉप करते हैं, छोटा सा गांव होता है, रिमोट एरिया होता है, और वो लोग कोई एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ सामने आते हैं और सोसाइटी में एक्सेप्शनली उभर के सामने आते हैं। जैसे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको नोबेल प्राइज मिला, लेकिन वो ऐसे गांव से थे या ऐसे रिमोट एरिया से थे कि लोग उनको जानते भी नहीं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं अब उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है जी, और उनके पास पैसे नहीं है कि वो बिजनेस कर सके, लेकिन या सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे जा सकें, या इनोवेटर वीजा पे जा सकें, अपने टैलेंट की बेस के ऊपर वो यूके जा सकते हैं। जाके उनको बिजनेस भी नहीं करना, जॉब भी नहीं करनी जी। आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए उसके लिए। बहुत सारे क्या, थोड़े से भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं। अब ये जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, ये 2, 3, 4 डिफरेंट फील्ड्स हैं। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है, आपको कोई आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, अच्छा, आर्ट्स में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, आपको कोई ऐसा प्राइज मिला हुआ है जिसमें आप सोसाइटी में डिफरेंट है लोगों से। अब आप आगे जाना चाह रहे हैं, आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं जी, आपके पास अवार्ड्स मौजूद हैं। जैसे मैंने आर्ट्स बोला, आर्टिस्ट आ सकते हैं, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे फनकार जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं लेकिन किसी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे। अपने उस टैलेंट की बेस के ऊपर अगर वो ये साबित कर सकते हैं तो वो इस वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ग्रेट। तो ये जो वीजा होता है, ये आई एम श्योर ये परमानेंट रेसिडेंसी या आईएलआर की तरफ जाता है, तो आप इस पे भी थोड़ा सा आइडिया दे दें। क्या एक टेम्पररी रेसिडेंसी होती है या फिर इसको ये आईएलआर की तरफ फॉलोड बाय ब्रिटिश सिटीजनशिप की तरफ जाता है? मैंने इस तरफ आना था, आईएलआर की तरफ। यहाँ पे आप ये देखें कि अगर ये वीजा किसी को मिल जाता है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आप ये साबित कर देते हैं कि आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, आपने अपने पूरे रीजन में, पूरे प्रोविंस में, पूरे कंट्री में टॉप किया है, आपने पूरे रीजन में, पूरे प्रोविंस में कोई एक्स्ट्रा मेडल्स लिए हुए हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पार्ट एंड पार्सल बने थे, वो प्रोजेक्ट आपकी वजह से सक्सेसफुल हुआ, आपकी वजह से एक डिफरेंस आया सोसाइटी में जी, तो यस, आपको ये वीजा मिलेगा। That will leading towards जो है indefinite leave to remain, ILR की तरफ जाएगा, आप सेटल्ड हो जाएंगे। अब सेटलमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि 3 साल या 5 साल। कुछ लोगों को 3 साल में जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, लेकिन कुछ प्रॉमिसिंग एक्सेप्शनल्स हैं, जो प्रॉमिस है, जो आगे जाके एक्सेप्शनली कुछ कर सकते हैं या भी कुछ करेंगे या इन प्रोसेस हैं, उनका शायद 5 साल तक चला जाएगा। अब यहाँ पे ये असेसमेंट है, ये एलिजिबिलिटी है, लेकिन ये वीजा लेने के लिए नहीं है। ये इनिशियली जब आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, मुझे उम्मीद है अभी आप मुझसे वो रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या करना है, तो उस वक्त ये चीज नहीं देखी जाएगी कि 3 साल बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा या 5 साल के बाद मिलेगा। ये बात की बात है। अच्छा, फर्स्ट थिंक फर्स्ट कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप ये बताएं कि जैसे आपने खुद ही इसका सवाल था जो मेरा अगला सवाल आपने पूछ दिया, तो इसकी सबसे ज्यादा क्यूरियस इस वीडियो को देख के हमारे व्यूअर्स हो रहे होंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है इस पे, या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके।
देखिए, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, टेक की फील्ड में आपने कोई एक्सेप्शनली काम किया हुआ है, ओके तो जो स्टेज 1 है इसकी, जी आप अपना केस असेस करवाते हैं, हम आपका सीवी चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे बिल्कुल और हम आपको बताएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आपकी एक विटनेस स्टेटमेंट डिटेल से तैयार होगी, जिसको पर्पस ऑफ स्टेटमेंट भी बोल लें, विटनेस स्टेटमेंट बोल लें, ठीक है कि आपने क्या क्या काम किए हुए हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, प्लस आपको कुछ रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। ऑलराइट तकरीबन 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, 3 डिफरेंट जगहों से आपको चाहिए, जो लोग इस बात को वेरीफाई करेंगे। आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उनके हेड्स हो सकते हैं। वो रिकमेंड करेंगे कि ये जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड कैंडिडेट है, सो तो काइंड इसमें ऑफ एंडोर्समेंट, आई एम सॉरी, Yes. एंडोर्समेंट तो हम ये सारी असेसमेंट करके इंडोर्समेंट बॉडी के पास जाएंगे। ऑलराइट ओके यहाँ पे कुछ इंडोर्समेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट इंडोर्समेंट बॉडीज हैं। अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपने एक्सेप्शनली टैलेंटेड कोई काम किया हुआ है, आप टैलेंटेड हैं, आपके कुछ ऐसी चीजें आपके पास हैं, हम उससे रिलेटेड इंडोर्समेंट बॉडी आपके लिए फाइंड करेंगे। ओके ये एक एक्सपर्ट का काम है। अच्छा, ये आप खुद भी कर सकते हैं। और- फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हम ये काम कर सकते हैं। आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं। मैंने शुरू में कहा कि आपके पास पैसे नहीं है, आप जी। यूके में बिजनेस नहीं कर सकते आके, आप इनोवेटर फाउंडर वीजा पे कोई अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं है आपके पास, जी आप 50,000 पाउंड या 1 लाख पाउंड आके नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप हैवी अमाउंट्स नहीं स्पेंड कर पा रहे डिफरेंट वीजा कैटेगरी पे, लेकिन आप टैलेंटेड है, हाँ तो इस वीजा रूट के थ्रू आप आते हैं। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, इंडोर्समेंट बॉडी को अप्लाई करें, इंडोर्समेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद वीजा अप्लाई करें। तो ये एक जैसे कह लें कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ठीक है आपकी असेसमेंट होती है फर्स्ट स्टेज पे, फिर आप इंडोर्समेंट बॉडी के पास जाते हैं। ओके इंडोर्समेंट बॉडी के पास जाने से पहले प्रॉपर बंडल तैयार होता है, ऑलराइट आपका डिटेल्ड सीवी, आपकी विटनेस स्टेटमेंट, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, आपके अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑल दैट जी जी एग्जैक्टली अवार्ड और बाकी चीजें, फिर पूरा बंडल तैयार होके इंडोर्समेंट बॉडी की एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उस इंडोर्समेंट बॉडी के पास जाया जाता है। और यहाँ पे इंडोर्समेंट बॉडी 3 to 6 वीक्स, ओके 4 to 8 वीक्स, ओके ये स्टैंडर्ड टाइम है। ये टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। वंस आपको इंडोर्समेंट मिल गई, जी आप वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। जबरदस्त। इसमें वक्त कितना लग जाता है? टाइमलाइन पे थोड़ी रोशनी डालें देखिए, कि अंदाजन एक जैसे मैंने अभी बताया, इंडोर्समेंट में 3 to 6 और 4 to 8 वीक्स Okay. मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम नजर आ रहा है लगेगा। अच्छा okay. लेकिन बाज दफा अगर यही टाइम आपका 3 महीने तक, जो कि 12 हफ्ते बनते हैं, या 4 महीने तक चला भी जाता है, ओके तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम है। ओके टाइम की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ओके वेबसाइट पे लिखा हुआ है 3 to 6 वीक्स। ओके अब हम जो चीज लिखी हुई है कानून में, उसके मुताबिक बात करेंगे। Okay. वीजा नॉर्मली 3 हफ्ते में लग जाता है। एक दफा इंडोर्समेंट आपको मिल गई, तो Alright. फर्स्ट स्टेज के आपका बंडल तैयार होता है, असेसमेंट होती है, इंडोर्समेंट के पास जाते हैं। ऑल टुगेदर मुझे नजर आ रहा है 1 महीने से 5 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ओके लेकिन इन मोस्ट केसेस ये 1 महीने से 3 महीने में भी सारा केस खत्म हो सकता है। कंप्लीट हो सकता ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन तैयार कर रहा है। अब इसका मतलब फिर ये नहीं है कि मैं तैयार करूंगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। है। हाँ जी ये डिपेंड करता है केस टू केस, ये वेरी करता है केस टू केस कि आपकी एप्लीकेशन किस बॉडी के पास जा रही है, उसके पास कितना वर्कलोड है। तो इस तरह ये टाइम पीरियड अप एंड डाउन हो सकता है। तो वीजा एप्लीकेशन और एंडोर्समेंट का अलग अलग है, तो आप जहन में रखें सब लोग कि एंडोर्समेंट के टाइम को हमेशा वीजा एप्लीकेशन के टाइम से कभी इसको मिक्स ना करें। वीजा एप्लीकेशन का अपना स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है, उसमें आप प्रायोरिटी सर्विस भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू होम ऑफिस अप्रूवल। अगर वो प्रायोरिटी पे करना चाहते हैं, ये उनका डिस्क्रिप्शन होता है। तो यू कैन ऑलवेज चेक विद आवर एक्सपर्ट्स, हमारे लॉयर्स के साथ आप गेट इन टच होएं और वी विल। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा कि बाज दफा हम लोग ही 1 महीना ले लेते हैं। ओह यस, आपकी असेसमेंट कर रहे हैं, हम आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आपको बोला है कि ये विटनेस स्टेटमेंट बना के दो, हम उसको ठीक कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं एज पर देयर क्राइटेरिया। जी वो सब चीजें ठीक होती हैं, आप उसको रिव्यू करते हैं, हम फिर रिव्यू करते हैं, प्रूफ रीडिंग होती है, आपको बोलते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर हमें तैयार करवा के दें, आप रिकमेंडेशन लेटर लेके आते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें मिस्टेक्स हैं, हम उसमें आपको बताते हैं कि आपने ये चीज इसमें मिस कर दी है। जी इस प्रोसेसिंग में, प्रिपरेशन में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लग गए, तो वो वाला टाइम इसमें काउंट नहीं होगा कि जब हम आपकी केस को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो टाइम इसमें काउंट नहीं होगा।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, इस वीजा कैटेगरी की क्या एप्लीकेंट खुद से कर सकते हैं, और अगर लॉयर अगर हायर करना है तो क्यों हायर करें, ये इस पे अच्छा देखें, इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसा वीजा है जिसमें आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, जी। आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, और फास्टेस्ट रूट है इंडेफिनिट लेने का। अगर आप वाकई टैलेंटेड है, अगर आप वाकई टैलेंटेड है और आज तक आप ये सोच रहे थे कि हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता सिर्फ पैसों वालों के लिए होता है। हाँ जी, कि जिसके पास पैसे हैं वही वर्क परमिट पे जा सकता है, जिसके पास पैसे हैं वही यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा पे जा सकता है, जिसके पास पैसे हैं वही अपना ब्रांच ऑफिस खोलेगा और यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा पे जाएगा। बिल्कुल। या पीछे जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप की एक काफी फेमस कैटेगरी हुई, तो लेकिन ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अगर आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ टैलेंट है, जी, तो टैलेंटेड लोग भी इस कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपका फास्टेस्ट रूट है इंडेफिनिट की। आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, और आप अपने डिपेंडेंट भी लेके आ सकते हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, प्लस आपके 1 2 3 4 5 जितने भी बच्चे हैं वो सारे आपको अकम्पनी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है जाके आप जॉब करें, आपकी मर्जी है जाके बिजनेस करें, आपकी मर्जी आप ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड काम करें, खुली छूट है आपको, लेकिन आपको बाहर जाके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई सैलरी का थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई आपको ऐसा कोड नहीं चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपका वो जो सॉरी सवाल आपका था कि लॉयर के बारे में, लॉयर, अब यहाँ पे हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि देखिए आपका प्रॉपर सीवी गूगल को बोले गूगल बना देगा, लेकिन जो सीवी आपकी इंडोर्समेंट बॉडी को चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर या आपके जो विटनेस स्टेटमेंट है जो उनको चाहिए, वो हमें पता है, हमारा रोज का काम है, हम रोज ये काम कर रहे होते हैं। तो हम इसमें अगर आपके पार्ट एंड पार्सल बनते हैं तो हम आपको जैसे मैंने कहा ना, ये फास्ट ट्रैक है इंडेफिनिट की तरफ, तो हम आपको फास्ट ट्रैक के थ्रू आपका ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो आपको ये एंडोर्समेंट मिलेगी और बाद में वीजा मिलेगा। हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते। जो बंदा आपको मार्केट में किसी भी वीजे की गारंटी देता है वो सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड नो डाउट आपकी जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर देयर इज नो डाउट के ये वीजा क्यों वन ऑफ द अंडररेटेड वीजा रहा है। इस पे आप मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। असेसमेंट या एक कंसल्टेशन जो कि एक पेड कंसल्टेशन होगी आप वो बुक करें एंड और आप इससे पूरी अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि पेड कंसल्टेशन, हम जब आपकी असेसमेंट करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आपका सीवी देखना है और आपको फर्दर एडवाइस करनी है, इस सारे में हमारे नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पेड कंसल्टेशन हमसे बुक करें। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉल नहीं करें। ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं। हम हर एक एप्लीकेंट को जो बाज दफा नॉन सीरियस भी होते हैं या बाज दफा एलिजिबल नहीं होते, हम अगर उनको टाइम देना शुरू करें तो हम तो सिर्फ यही काम करते रहेंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि ये पेड कंसल्टेशन बुक करें। हम चंद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप पैसे जाया करें इस पे या ना करें। तो ये बड़ा क्विक आपको हमारी तरफ से एक रिस्पॉन्स मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच रुमान साहब। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि एक्सेप्शनली टैलेंटेड है और उनको उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच रुमान साहब। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।